जब हम तू भी कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैं की छाया बनी रहती है, क्योंकि सारे शब्द रिलेटिव हैं, तुलनात्मक, सापेक्ष हैं। अगर कोई तू नहीं है तो फिर मैं कैसा, और अगर मैं नहीं है तो फिर तू भी संभव नहीं है। आपने देखा, जब दूसरे मौजूद नहीं होते, आप अकेले होते हैं, तब आपके अंदर अहंकार भी नहीं होता। वो मैं भाव दूसरे की उपस्थिति में पैदा होता है, एकांत में नहीं। इसलिए ही साधकों ने एकांत का और मौन का खूब उपयोग किया। उपनिषद के ऋषियों ने भांति भांति से ब्रह्म की व्याख्या की है। व्याख्या नहीं कहना चाहिए, उस तरफ संकेत किया है। अध्यात्म उपनिषद के ऋषि ने कहा ब्रह्म के बारे में कि वह परिपूर्ण, आदि अंतरहित, अमाप, विकल्प रहित, सत्तामय, चैतन्य रूप, नित्य, आनंदमय, अविनाशी, हर एक में व्याप्त, एक रस वाला, अनंत, सर्व तरफ मुख वाला, त्यागने और ग्रहण करने योग्य नहीं, आधारहीन, आश्रय रहित, निर्गुण, क्रिया रहित, सूक्ष्म, स्वतः सिद्ध, शुद्ध बुद्ध, अमुक के समान नहीं, एक और अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का विस्तार, उसके भांति भांति के गुण, इससे ठीक अलग एटीट्यूड, मैं के रूप में नहीं, त्वम के रूप में सर्वसार उपनिषद का ऋषि कहता है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद रूप, सर्व उपाधि से रहित और कड़ा, मुकुट आदि की उपाधि से रहित, केवल सोने जैसा चैतन्य रूप आत्मा जब भासमान होता है, तब उसे त्वम नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म सत्य, अविनाशी, अनंत और ज्ञान रूप है। गुण वही के वही बताए, लेकिन एक जगह मैं कह के पुकारा गया, दूसरी जगह तू कह के पुकारा गया। साधक के लिए इससे बड़ा भेद पड़ जाता है। जब हम परमात्मा को त्वम कहते हैं तो हमारे लिए श्रद्धा, शरण भाव, शरणागति, समर्पण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अहंकार को खड़े होने की सुविधा नहीं रहती। हम छोटी सी लहर हैं और वह विराट सागर है। यह लहर स्वयं ही उस सागर से उठी और उसी सागर में लीन हो जाएगी। तब हमारा होना बहुत क्षणिक और छोटा सा अंश है, लेकिन है उसी सागर का, उससे भिन्न नहीं है। याद रखिए, जो पानी, जो जल सागर में है, वही लहर में है। गुणात्मक रूप से क्वालिटी वाइज समान, किंतु क्वांटिटी वाइज मात्रात्मक रूप से भिन्न। सागर बहुत बड़ा है, लहर बहुत छोटी है। लहर सागर के बिना नहीं हो सकती, सागर लहर के बिना हो सकता है। तो एक अंतर पड़ जाता है। गुणात्मक रूप से कोई अंतर ना होते हुए भी आत्मा और परमात्मा में फिर भी एक मात्रात्मक अंतर हो जाता है। एक दूसरा ढंग है कहने का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। लहर जब अपने स्वरूप को पहचानेगी तो जो H2O उसमें है, वही H2O सारे सागर में है, भिन्न नहीं है। तो वह कहना भी बिल्कुल ठीक है कि मैं ही सागर हूँ, सागर से अलग थलग नहीं। सागर में ही एक तरंग उठी और गिरी, हूँ तो सागर ही मौलिक रूप से। जब लहर गिर गई तो क्या खत्म हो गई? क्या नष्ट हो गई? नहीं, जो जलकण उसमें मौजूद थे, सारे के सारे मौजूद हैं।
एक भी कण नष्ट नहीं हुआ और ना हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि में एक छोटा सा खतरा आ जाता है। वह खतरा है हमारा अहंकार, अभिमान घना ना हो जाए। तो अहम ब्रह्मास्मि में अहम पर जोर नहीं है, ब्रह्मास्मि पर जोर है, यह बात ख्याल रखना। ये तो ग्रामर के हिसाब से वाक्य पूरा करने के लिए कहना पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि, वरना अहम को हटाया भी जा सकता है, किंतु बिना कर्ता के कोई वाक्य नहीं होता, अधूरा हो जाएगा, ग्रामेरिकल मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन समझने के लिए इशारा काफी है। ब्रह्मास्मि ब्रह्म ही है, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ संतों ने एक तीसरा उपाय अपनाया, मैं और तू की बात ही ना लाएं बीच में। तत् सत, वह थर्ड पर्सन, ये और भी अच्छा उपाय है। क्योंकि जब हम तू भी कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैं की छाया बनी रहती है, क्योंकि सारे शब्द रिलेटिव हैं, तुलनात्मक, सापेक्ष हैं। अगर कोई तू नहीं है तो फिर मैं कैसा, और अगर मैं नहीं है तो फिर तू भी संभव नहीं है। होंगे तो दोनों ही होंगे, चाहे एक प्रकट रूप से सामने हो लेकिन पीछे कहीं ना कहीं उसकी शैडो में दूसरा छुपा होगा। आपने देखा जब दूसरे मौजूद नहीं होते, आप अकेले होते हैं, तब आपके अंदर अहंकार भी नहीं होता। वो मैं भाव दूसरे की उपस्थिति में पैदा होता है, एकांत में नहीं। इसलिए ही साधकों ने एकांत का और मौन का खूब उपयोग किया। जब दूसरा नहीं है तो आप बोलोगे किससे, भाषा भी बंद हो जाएगी। थोड़े लंबे समय एकांत और मौन का प्रयोग किया जाए तो धीरे धीरे मन चुप हो जाता है। और दूसरा नहीं है तो यह कब तक याद रहेगा कि मैं हूं, वो भी छूट जाएगा। वो दूसरे की वजह से उत्पन्न होता है। इसलिए एकांत और मौन साधना अत्यंत महत्वपूर्ण। यह बात बहुत प्राचीन काल में ख्याल आ गई थी। तो इस बात को स्मरण रखिए, जहां तू है वहां मैं कहीं ना कहीं होगा ही होगा, बहुत सूक्ष्म ही सही। मैं समर्पण कर रहा हूं लेकिन मैं तो हूं ना समर्पण करने वाला। और आज मैंने समर्पण किया है, कल को मेरा मूड चेंज हो जाए, आई विड्रा माई सरेंडर, क्या करेंगे? मैं तो मौजूद है, खत्म तो नहीं हो गया। तो तीसरा ढंग भी बड़ा प्यारा है कि ब्रह्म को हम तत् सत कहें। वह है मैं और तू से परे, दैट। द्वंद्व की भाषा ही वहां ना आए, तब हम वास्तव में अद्वैत और निर्द्वंद की तरफ संकेत कर सकते हैं। किंतु तत् कहने से, वह कहने से एक दूरी का आभास होता है। हर शब्द के साथ अपनी एक मुश्किल है। कुछ संतों ने वह की जगह यह कहा, खासकर चीन के ताओवादी संतों ने, जापान के जैनवादी संतों ने यह। आप पाएंगे ओशो की बहुत सारी जैन प्रवचन मालाओं का शीर्षक दिस से शुरू होता है। इसमें निकटता का एहसास होता है, वह में लगता है दूर कुछ, यह यहीं अभी। ओशो की एक किताब का शीर्षक है दिस इज इट, यही है वह परम सत्य। एक किताब का टाइटल है दिस वेरी बॉडी द बुद्धा, एक किताब का टाइटल है दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइज, एक किताब का शीर्षक है दिस 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 1000 times दिस। यह प्रतीक और अच्छा और सुंदर। इसमें निकटता और प्रेम का एहसास भी है, कोई दूर की बात नहीं है। कबीर कहते नामों को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
वह कहने से लगता है कहीं दूर आकाश से परे, यह और अच्छा, अब भी और यहीं। हटा ही दो परमात्मा शब्द, ये अपने आप में पर्याप्त है। हियर एंड नाउ। ओशो ने एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाई है। एक नास्तिक आदमी था, घनघोर नास्तिक। उसने अपने ऑफिस में बोर्ड लगा रखा था कि ईश्वर कहीं भी नहीं है, गॉड इज नोवेयर। एक दिन उसका छोटा बच्चा उसके ऑफिस आया। वह भी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। इतना बड़ा शब्द वो पढ़ नहीं सकता था, नोवेयर, गॉड इज नोवेयर। उसने तोड़ के उसको पढ़ा। वो वहीं खड़ा होकर पढ़ रहा है, उसका पिता अंदर बैठा सुन रहा है। वो पढ़ रहा है गॉड इज नाउ हियर। उसका बाप भी चौंका। देखने का ये ढंग भी हो सकता है। और वास्तव में दोनों पर्यायवाची, दैट इज विच इज नाउ एंड हियर इज एक्चुअली नोवेयर, और यू कैन से एवरीवेयर। जो सर्वत्र है उसको हम लोकेट नहीं कर सकते, वो कहां है। ये माइक्रोफोन यहां रखा है, हम इशारा कर सकते हैं लोकेशन की यहां है, क्योंकि एक खास जगह है, बाकी हर जगह नहीं है। आपसे मैं पूछूं वायुमंडल कहाँ है, हवा कहाँ है, तो आप बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। फिर तो 5 उंगलियां खोल के ही कहना पड़ेगा घुमाते हुए। एक उंगली से इशारा नहीं कर सकते कि हवा कहाँ है। ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी, भीतर भी है, बाहर भी है। कुछ ऐसा सर्वत्र लोकेट नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते। क्यों इन शब्दों को आपको बता रहा हूं? ताकि आपको पता नहीं कौन सी बात जच जाए, जम जाए। इतने सारे मित्र बैठे हैं, किसी को कोई बात बड़ी रुचिकर लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। उपनिषदों से कह रहे हैं पूर्ण, बुद्ध से कह रहे हैं शून्य। यद्यपि उनसे पूछो पूर्ण के गुण क्या हैं और शून्य के गुण क्या हैं, तो वो एक ही बात बताएंगे, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। उसको हम पूर्ण भी कह सकते हैं और शून्य भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आकाश। मैं आपसे पूछूं बताइए आकाश है या नहीं है, आप कहेंगे निश्चित रूप से है। उस अंतरिक्ष में ही पृथ्वी, चांद, तारे घूम रहे हैं। अगर वो स्पेस ना होता तो ये गैलेक्सियां कहाँ घूमती? निश्चित रूप से स्पेस है। हम एक कक्ष में बैठे हुए हैं, वो जो खाली जगह है उसी में बैठे हुए हैं, स्पेस है। अब जरा गौर से देखना, तो स्पेस हम उसे कह रहे हैं जो कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। वो जो खाली स्थान है, हम उसी में तो बैठे हैं। हम दीवार के अंदर नहीं बैठे, हम सीलिंग के अंदर नहीं बैठे, हम फ्लोर के अंदर नहीं बैठे, हम खंबे के अंदर नहीं बैठे, बल्कि इन सब से घिरी हुई जो खाली जगह है हम उसमें बैठे हैं। तो स्पेस तो वह खाली जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है, और इसीलिए तो हम उसमें प्रवेश कर पाए। अगर वो पहले ही से कुछ होता तो हम टकरा जाते, अंदर घुस ही ना पाते। हम कहते कि वहाँ तो स्पेस है, हम अंदर ही नहीं जा पा रहे उसकी वजह से। अगर अंतरिक्ष कुछ होता वास्तव में, तो चांद, तारे, सूरज, तारे उससे टकरा जाते, बड़ा विस्फोट हो जाता। तो स्पेस का मतलब ही है जो नहीं है। अब देखिए, दो विपरीत बातें हो गई। आकाश है और इसका मतलब है आकाश नहीं है। दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली। तो हो सकता है किसी मित्र को इस ढंग से अनुभूति हो। असली बात है अनुभूति हो, शब्द कोई मायने नहीं रखते। किसी को लगेगा उसने पूर्ण को जाना,
और किसी को लगेगा महाशून्य में प्रवेश कर गया, खो गया। डिक्शनरी में दोनों शब्द विपरीत हैं, पर अनुभवगत रूप से विपरीत नहीं है, एक ही हैं। तो भांति भांति के संकेत मैंने आपको किए हैं। कहीं ना कहीं से बात प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में आएगी, ख्याल कीजिएगा। आपके मन में पहले से कोई धारणा बनी हो, कृपया उसे भूल जाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई फिलॉसफी हमने बचपन से सुनी है, समझी है, मानी है, विश्वास किया है, उसको ड्रॉप करिएगा और महसूस कीजिए क्या महसूस हो रहा है। और आप पाएंगे उपनिषद भी सही हैं, बुद्ध भी सही हैं। महावीर ने तो और गजब किया, उन्होंने सब प्रकार के उत्तर एक साथ देने की कोशिश की, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। यद्यपि फिर उनकी बात सिर के ऊपर से गुजर गई, लोगों के पकड़ ही ना आई। कोई उनसे पूछता कि बताइए ब्रह्म है कि नहीं, वो कहते ब्रह्म है और नहीं है। तीसरा उत्तर है भी और नहीं भी है, और चौथा उत्तर ना तो है और ना नहीं है। पांचवा उत्तर है किंतु अकथनीय है। छठवां उत्तर नहीं है और अनिर्वचनीय है। और सातवां है भी और नहीं भी है और अनिर्वचनीय है। जो सिर पीट लेगा जो पूछने आया था, कि इतना कंफ्यूज्ड तो पहले नहीं था। वो तो एक ही बात पूछ रहा था, है कि नहीं है, आस्तिक सही कि नास्तिक। महावीर ने कहा दो शब्दों में नहीं कह सकते, इसको वो कहते सप्तभंगी सिद्धांत। कम से कम 7 डिफरेंट एंगल्स है और इसमें सब सही हैं। वह है और उसका होना नहीं होने जैसा है, इसलिए जो कह रहे हैं नहीं है वे भी ठीक कह रहे हैं। दोनों बातें इकट्ठी साइमल्टेनियसली सही हैं। जैन शब्दावली में इसको कहते हैं अनेकांतवाद। अद्वैत का ठीक विपरीत अगर कोई है तो अनेकांतवाद। अद्वैत में भी कह रहे थे दो भी नहीं है, और महावीर कह रहे नहीं, अनेक 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 दृष्टियां हो सकती हैं और सब सही हैं। हो सकता है भविष्य में महावीर की बात विशाल पैमाने पर स्वीकृत हो सके, क्योंकि सारी मनुष्य जाति के काम की हो सकती है। किसी दृष्टि को इनकार नहीं कर रहे हैं, वह भी ठीक है। एक दृष्टि को पकड़ के चलने वाले कट्टरपंथी हो जाएंगे। उनका बहुत ज्यादा आग्रह है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है, इसका मतलब बाकी सब गलत है। फिर हम इस दुनिया में प्रेम पूर्वक रह नहीं सकते। महावीर की बात अगर फैल सके तो हम विभिन्न मत वाले लोग, अलग अलग दृष्टि वाले लोग भी प्रेम के संग रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है।